हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन जानेंगे लॉन्ग फॉर्म्स इन एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 साइंस बायोलॉजी। तो माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग फॉर्म इन एनसीईआरटी बायोलॉजी में बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजी फुल फॉर्म क्या होता है या कि लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। बायोलॉजी ये इसेंशियल ब्रांच ऑफ साइंस है बिकॉज बायोलॉजी आपको हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इन अ बेटर वे and provide the knowledge about its structures and most of the complicated biology terms जो भी होते हैं तो ये stated in abbreviated forms, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। एब्रिवेटेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। टू अंडरस्टैंडिंग द फुल फॉर्म्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स की फुल फॉर्म्स इन बायोलॉजी क्लास 11 में पहला चैप्टर में द लिविंग वर्ड, ये पहला चैप्टर है। तो पहले जानेंगे कि आईसीबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो अभी इस आईसीबीएन का चेंज हुआ है, आईसीबीएन नहीं जाने जाता, तो आईसीएनएपीएफ कहा जाता है आईसीबीएन को, क्योंकि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अल्गी फंगी एंड प्लांट्स। तो इसमें चेंज हुआ है 26 जून 2018 में, क्योंकि ये चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई थी आईसीबीएन की, अभी उसे आईसीएनएपीएफ कहेंगे। दूसरा है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा लॉन्ग फॉर्म है एनबीआरआई, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यूपी की, इंडिया के यूपी की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहां पर नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दूसरा फुल फॉर्म इन बायोलॉजी में 6 चैप्टर में आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स ये पहले इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं कि पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू जहां पर भी एग्जिस्ट होती है दो फॉर्म में। तो पहला फॉर्म होता है जाइलम यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और फ्लोएम यानी कि ये मिनरल कंडक्टिंग। बोथ दीज टिश्यू आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल में होते हैं। और इन एडिशन में इंक्लूड होता है सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसे वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये बीएससी क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स। तो बंडल शीथ सेल्स ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, और ये अरेंज होते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं, पैक्ड होते हैं शीथ अराउंड द वेन ऑफ लीफ। जितने भी लीव्स में वेन्स होते हैं वहां पर बंडल शीथ सेल्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि फुल फॉर्म्स इन बायोलॉजी में से 8 चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पर देखा है कि पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये माइकोप्लाज्मा होता है, और ये माइकोप्लाज्मा एन एसोजेनिक होता है, उसे उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसे ह्यूमन डिसीज को कॉज करता है, कई प्लांट डिसीज को भी कॉज करता है। नेक्स्ट देखेंगे, आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड होती है सेल के अंदर। और यदि आप बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए की, कि नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, टी आरएनए, एम आरएनए और आरएनए। टी आरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एम आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और आर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये आरएनए ट्रांसक्राइब होते हैं डीएनए पर फ्रॉम डीएनए, बट नॉट ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड, से नहीं ट्रांसलेट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। ये हुई बात नॉन जेनेटिक आरएनए की। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट आरईआर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। उसमें आरईआर की बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है प्रोटीन्स को और हार्मोन्स को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उसको डिटॉक्सिक करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी होता है उससे अटैच होता है, और ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियर एनवेलप को भी अटैच होता है। और एटीपी की बात यदि करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये कैरीज एनर्जी करता है सेल के अंदर,
और मेनली एनर्जी करेंसी सेल्स होती है, और एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जब फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है प्लांट्स में, तो इसमें एडिंग फॉस्फेट ग्रुप टू मॉलिक्यूल यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द लाइट। सनलाइट में जो भी फोटोन्स रहते हैं तो वो ऐड होते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी में भी होते हैं, फर्मेंटेशन भी होते हैं, और फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एडीपी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मेटाबॉलिज्म, जितने भी प्लांट्स हो या एनिमल हो या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। ये एडीपी इसेंशियल होता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स में। दूसरी बात करते हैं यस, यस यहाँ पर दिया है सेवड़बर्ग यूनिट। तो सेवड़बर्ग यूनिट का सिंबल यहाँ पर दिया है यस, कैपिटल एस है। ये मेजर करता है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल व्हेन सेंट्रीफ्यूज, जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तब ये आपको सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल दिखाई देता है। और सेडिमेंटेशन रेट ये आपको इंडिकेट करता है उस मॉलिक्यूल की साइज, पर्टिकुलरली आरएनए मॉलिक्यूल की। विद इन द लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल के दो यूनिट्स होते हैं, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। उस मॉलिक्यूल का लार्जेस्ट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, और ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स का वॉल्यूम, शेप्स और मॉलिक्यूलर मास। उसे सेवड़बर्ग यूनिट कहते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये 9th चैप्टर में आपको ये लॉन्ग फॉर्म दिए है। पहला है डी, डी कैपिटल है, ए स्मॉल है, उसे डाल्टन कहते हैं। डाल्टन क्या करता है कि मेजर्स करता है मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स का और मॉलिक्यूलर मास का। और नेक्स्ट की बात करते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। और रिबिस्को की बात जब करते हैं तो वर्ल्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ये रिबिस्को एंजाइम्स होता है, और ये रिबिस्को एंजाइम्स कैटालाइज करता है पहले कार्बन फिक्सेशन इन प्लांट्स में। प्लांट का सबसे ज्यादा आपको नीट में पूछेंगे कि विच इज अबंडेंट एंजाइम्स इन द वर्ल्ड, इन प्लांट वर्ल्ड, इसे रिबिस्को एंजाइम कहेंगे। तो रिबिस्को एंजाइम की बात यहाँ पर हुई। नेक्स्ट कहते हैं कि डीएनए, डीएनए ये बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल बोलते हैं उसे। ये कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन सभी ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसमें। और ये डीएनए प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस भी करता है, प्रोटीन का रेगुलेशन भी होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी होता है, और सेल का जितना भी रिप्रोडक्शन होता है तो ये डीएनए से होता है। और आरएनए की यदि बात करते हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड उसे कहते हैं। प्राइमरी रोल आरएनए ये कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन जितनी भी स्टोर्ड होती है डीएनए पर, तो उसे प्रोटीन में डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। और यदि बात करते हैं एंजाइम्स, यहाँ पर दिखाई दे रही है एंजाइम्स, ई फॉर एंजाइम्स, और यस फॉर सबस्ट्रेट, और ईपी, ईएस फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईपी फॉर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और वी मैक्स क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये वी मैक्स होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। और कोएंजाइम की यदि बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कोएंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम कोएंजाइम्स यहाँ पर दो होते हैं, एनएडी निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और कोएंजाइम ए उसे एसिटिल कोए भी कहते हैं। 10 नंबर की चैप्टर की बात करते हैं ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। उसमें यहाँ पर देखिए कि यम फेज, यम फेज क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यम फेज की यदि बात करते हैं तो यम फेज को माइटोसिस फेज कहते हैं। ये देखिए यम फेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यम फेज। और दूसरे यम फेज के बात आती है जीवन फेज, इसे ज्ञापन फेज कहते हैं। उसके बाद आती है यस फेज, और उसके बाद आती है G2 फेज यानी कि गैप टू फेज। और एक देखिए यहाँ पर कि G0 फेज क्या होती है, उसे G0 फेज को क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं। तो ये सेल साइकिल में डायग्रामेटिक यहाँ पर व्यू दिया है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेल फ्रॉम वन सेल, वन सेल से दो सेल कैसे बनती है। तो उसमें पहले इंटरफेज होती है, इंटरफेज में G1 यस फेज और G2 फेज होती है, और दूसरी यम फेज होती है यानी कि माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और स्टेलोफेज। उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आता है। और G0 फेज क्या होती है, तो G0 फेज जो भी होती है तो वो G0 फेज उसमें
आगे डिवीजन नहीं होता, G0 फेज G1 में नहीं जाती, वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 13 चैप्टर की फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो पहले देखेंगे LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, PS1 फोटो सिस्टम 1 P700 नैनोमीटर की होती है। फोटोसिंथेसिस में फोटो सिस्टम सेकंड ये P718 नैनोमीटर की होती है। और यदि आप बात करते हैं फॉस्पीजीए की फॉस्फोग्लिसरिक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA का लॉन्ग फॉर्म होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। रिबिस्को ये अबंडेंट एंजाइम है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये प्लांट वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, पीपी क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये हुई बात फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की। नेक्स्ट देखेंगे भाई कि 14 चैप्टर है 11th एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पहले देखेंगे कि DHAP क्या लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरा है PGAL, उसे पागल नहीं कहेंगे, उसे क्या कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ये 3 फॉस्फोग्लिसराइड। और ये BPGA क्या होता है कि 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। माय डियर फ्रेंड, उस चैप्टर में जब स्टडी करेंगे उसमें अच्छी तरह से जानेंगे ये बात। BPGA अभी आपको नहीं समझेगा, लेकिन उसका लॉन्ग फॉर्म आपको जानना चाहिए। तीसरा है TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट देखेंगे कि GTP क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल है ये गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे उसे। ETS क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसे ETS कहते हैं। RQ क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी क्वेशंट होता है, क्वेशंट बोलेंगे उसे। और ये आप उस रेस्पिरेशन चैप्टर में बात करेंगे कोई एंजाइम्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। को यानी कि साथ देने वाले एंजाइम्स, कोई एंजाइम ए, उसे एसिटिल को एंजाइम ए भी कहते हैं और सेलुलर रिडॉक्स को एंजाइम भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं भाई? NAD प्लस, ये NAD प्लस यानी कि ऑक्सीडाइज्ड निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये NADH क्या होता है कि ये रिड्यूस्ड निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। NADP प्लस की यदि बात करते हैं, प्लस यानी कि ऑक्सीडाइज्ड निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं। और NADPH क्या होता है कि NADPH रिड्यूस्ड निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं। एनर्जी कोएंजाइम्स कौन से होते हैं? ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एनर्जी कोएंजाइम ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ADP क्या होते हैं? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट की आपने पहले ही देखा है कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में, और ये इसेंशियल होता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल में। ये वही बात ADP। एडिनोमोनोफाइस AMP यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। FAD यानी कि फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। उस टाइम में उस चैप्टर में, ये रेस्पिरेशन चैप्टर में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। क्या होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये आपको नीट में पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 15 चैप्टर होते हैं, 15 चैप्टर है। PGRs यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में RAA ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA क्या होता है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। NA क्या होता है? नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। और 2,4-D ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और AB की बात करते हैं तो एबेसिक एसिड ल्यूफोलिज में काम आता है। जिब्रेलिक एसिड ये ग्रेप्स पर बहुत ही सारे स्प्रे करते हैं, जिब्रेलिक एसिड GA3 होता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स की LDP क्या होता है? ये लॉन्ग डे प्लांट्स, ये SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स, और DNP यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे 17 चैप्टर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। TB यानी कि
टीवी यानी कि टेलीविजन है, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आरवी यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, और आईसी यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ईसी यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी होती है। ये वही बात ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। 18 चैप्टर में 11 की एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यानी कि ऐसे यानी कि साइनो, यहाँ पर देखिए साइनो एरिकुलर नोड, एवीएन यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, और ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एएनएस यानी कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और कैड यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये हार्ट पर कोरोनरी आर्टरी होती है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कैड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्सरे 18 19 चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म दिए है, उसके लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर एक्सरेटी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये किडनी में पाई जाती है। डीसीटीबी किडनी में पाई जाती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जीआरएफ क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जीजेए यानी कि जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेशन भी कहा करते हैं, याद रखना। एटोनॉमिक आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है, तो उसे एएनएफ कहा करते हैं। और 21 चैप्टर की यदि फ्रेंड्स बात करते हैं, 21 चैप्टर कौन सा होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, उसे पीएनएस कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनती है, ये वही बात चैप्टर नंबर किसकी, 21 की। और लास्ट चैप्टर है 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन बॉडी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आप जो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, उसे एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर लोब, तो उससे ये कई हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और ये जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन होता है, पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, याद रखना। और एड्रीनोकोट्राइकोट्रोपिक हार्मोन यानी उसे एसीटीएच कहा जाता है, ये हार्मोन। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि ये राइट लोब होता है, उसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में पाया जाता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच होता है। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल में पाया जाता है। और मेलानोसाइट एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये याद रखना, एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसटीएच क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और टी4 ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, टेट्रा आयोडो थायरोनाइन और थायरोक्सिन, उसे भी कहा करते हैं। T3 क्या होता है कि ट्राई आयोडोथायरोनाइन होता है। टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनाइन होता है। पीटी यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। और ये एएनएफ यानी कि उसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और सीसीके होता है कोलियोसिस्टोकाइनाइन। और जीआईएफ क्या होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में ये शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाई देंगे। जीआईएफ यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होते हैं। ये हुई बात किसकी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।